बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज मैं जब स्कूल से आई तो अम्मी ये सारा सौदा लाई हुई थी। तो फिर मैंने जो है वो जल्दी जल्दी ये चीज़ें समेटी और मैंने कहा कि चलें अम्मी से कुछ शाबाशी लेने के लिए मैं मटर छील के रख दूँ। मटर जो हैं वो छीले मैंने और जो हरी मिर्चें होती हैं उसकी डंडियाँ निकाल के रखी। तो क्योंकि जब मटर आपके छीले में हो ना तो आपको बहुत इजी हो जाता है, फिर आपने फ़ौरन से निकालने होते हैं, पानी में डालना होता है इसे, फिर उसी वक्त छीलें तो फिर वो थोड़ा आपका ना टाइम टेकिंग जॉब होती है वो। तो चीज़ें इजीली तब हो जाती है कि जब हम पहले से जो है ना वो उस पर वर्क करके रखें। तो मैंने ये छील लिए थे। अभी मैं स्कूल से ही आई थी, फिर उसके बाद मुझे जो है वो नमाज़ भी पढ़नी थी और अम्मी ने दाल चावल बनाए थे। तो बस चावल दम पे ही थे और बस हम जब आते हैं स्कूल से, मैं जब आती हूँ तो मुझे यही होता है कि जो है ना खाना रेडी हो, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता करके जाती हूँ। ब्रेक में तो चाय पी लेती हूँ लेकिन ये होता है कि फिर कुछ खाती नहीं हूँ। तो कभी सम टाइम खा भी लेती हूँ, कभी नहीं भी खाती। तो ये कि खाना रेडी, और आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ हैं। तो ये अम्मी ने जो है ना वो अपने लिए, मुझे पता नहीं गोल सी टिंडियाँ कहते हैं क्या कहते हैं उसे, अम्मी से कहती हैं। एक टिंडे होते हैं ना, एक दूसरी तरह के चंबल टिंडे से बोलते हैं, पता नहीं क्या ये वो होते हैं। तो मुझे इसका नाम नहीं आता। अम्मी जो है ना, अभी अम्मी घर पे नहीं है, जब सुनेंगी व्लॉग तो डांटेंगी कि हाँ तुम्हें पकाना तो आता नहीं है, सब्जियों के नाम भी नहीं आते। तो ये टिंडे ही होते हैं एक टाइप के। तो ये अम्मी ने अपने लिए बनाए थे और फिर ये जो है वो कपड़े इस्त्री कर रही थी अम्मी के। अम्मी ने जाना था सिस्टर के साथ कहीं पर, और ये खीरे और प्याज जो है नायाब ने काटे थे। और तो सब का थोड़ा थोड़ा हाथ था इसमें चीज़ों में। नायाब का सैलेड में होता है, और अभी आजकल वो अम्मी के साथ थोड़ा कुकिंग में भी दिलचस्पी ले रही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो दिलचस्पी ले रही है। बनाने आना भी चाहिए। अम्मी के साथ मतलब खड़ी रहती है, देखती है कि अम्मी किस तरह बना रही हैं। और कल इसने बनाए थे वो शिमला मिर्च और प्याज अच्छे बनाए थे। कभी आलू बना लेती है, तो करती रहती है ये काम। और सब्ज़ी वगैरह तो यही काटती है हमारे यहाँ, कोई भी सब्ज़ी हो तो। अब जैसे सैलेड इसने काटा था, कभी मैक्रोनी बनानी हो तो ये छोटी मोटी हेल्प अम्मी की इस तरह कर देती है, और फिर ज़ाहिर आसानी हो जाती है। अम्मी को दूसरे काम भी देखने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं कभी, तो फिर ये होता है कि साथ ये हेल्प कर देती। खाना तो ज़्यादातर अम्मी ही अमूमन बनाती हैं, और घर में उनके हाथ का ही खाना पसंद किया जाता है। तो ये काली दाल मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मतलब जो येलो दाल होती है ना, उससे भी ज़्यादा मेरी ये वाली दाल फेवरेट है। और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है चावलों के साथ, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है लेकिन चावलों के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर सैलेड और मज़े का इसके साथ, तो जो है ना वो इसका लुत्फ़ जो है ना वो दोबारा हो जाता है। तो ये हमने ये खाया फिर, और पता है कि खाने में सब बैठे होते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो सब ने ये एंजॉय किया, और अम्मी के लिए ये नायाब ने बनाए थे। ये जो हैं अम्मी से पूछ के बनाए थे या पता नहीं क्या, लेकिन ये नायाब ने बनाए थे। जब मैं आई स्कूल से तो ये रेडी थे, और अम्मी ने बताया कि ये नायाब ने बनाए। और ये देखिए इसका कितना प्यारा सा कलर है। तो अब नायाब फिर कोई चीज़ बना लेती है, फिर पूछती है सबसे कि ये अच्छा बनाए, ये अच्छा बनाए। तो ज़ाहिर है इंसान कोई चीज़ बनाता है तो फिर उसकी मेहनत वसूल इस पे हो जाती है कि कोई ये कह दे कि हाँ ये बहुत अच्छा बना है। तो अम्मी ने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था इसे। वैसे तो अम्मी ने भी दाल चावल खाए थे, और रात की रोटी थोड़ी सी बनी हुई रखी हुई थी, तो उससे अम्मी ने ये टेस्ट कर लिए थे। तो वाकई ये मज़े के बने थे। मैं तो ये नहीं खाती, लेकिन अम्मी और सिस्टर ने खाए तो उन्होंने कहा ये बहुत मज़े के बने हुए हैं। और इसके बाद हमने खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया। मैं लेट गई थी, नहीं मैंने खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मैंने कहा कि अब खाना लग गया तो पहले नमाज़ पढ़ ली, पहले खाना खा लिया जाए। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर थोड़ा लेट गई थी, फिर मैं उठी तो मैंने दूध जो है वो उबालने के लिए रखा, साथ साथ चाय भी रख दी। 2 कप ही रखे थे मैंने। और फिर ना कल जो है ये कल का है, कल थोड़े मैं गई थी बाहर तो ये समोसे वगैरह ले आई थी, तो ये कल की वीडियो है, मैंने एक क्लिप बना लिया था। हमने जो है ना ये चाय पी और समोसे एंजॉय किए। आपको पता है कि सर्दी में गरम गरम आलू के समोसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं।
ये फिर परसों मैं और अम्मी कहीं गए थे किसी के घर, मतलब शादी थी उनके बेटे की, लेकिन जा नहीं सके तो ऐसे ही उनसे मिलने गए थे। और बहुत जो है वो अ, रास्ते में अम्मी और मैं ही थे, हमने यंगू करवाई थी, काफ़ी दूर था तो अम्मी ने कहा कि चलो हम जो है ना वो यंगू ही करवा लेते हैं कि जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर वापसी पे जो है वो हमने रिक्शा करवा लिया था, ऑटो, तो वापसी में हम उसमें आए थे। ये अभी दोपहर का ही था कि ये अम्मी ने कपड़े धोए थे किचन के, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं समेट दूँ और साथ साथ काम हो जाता है तो फिर अच्छा होता है। फिर ये रखे रहते हैं तो फिर ये होता है कि अम्मी फिर यही कहती हैं कि धोती भी मैं हूँ, आप लोग रख दिया करो, ये समेट के जो भी चीज़ देखा करो। तो फिर मैंने ये समेट के जो है वो ड्रॉ में रख दिए ताकि अम्मी को जो है वो टाइम पे ये मिल जाए। और इसके बाद जो है वो बस यही था कि शाम हो गई थी, चाय वाय पी मैंने। और ये जो है ना चाय पीने के बाद फिर वही शाम की खाने की तैयारी होती है, क्योंकि दाल बनाई थी तो फिर ये था कि शाम में भी कुछ बना लिया जाए, क्योंकि चावलों पे सालन डाला जाता है तो वो ज़्यादा ही खाया जाता है। ऐसे रोटी के साथ तो सालन फिर भी चल जाता है, लेकिन चावलों के साथ सालन जो है ना वो ज़्यादा यूज़ होता है। और फिर हमारी आदत सबकी यही है कि हम भर भर के जो है ना वो सालन डालते हैं, बस एक भी जो चावल का दाना है ना वो सूखा ना हो, उस पर भी सालन हो। तो सालन हमारे यहाँ बहुत खाया जाता है। अब सिस्टर के ससुराल वाले ना तो वो यही कहती है कि हमारे यहाँ रोटी रोटी ज़्यादा खाई जाती है और सालन कम खाया जाता है। सालन बस लगा लगा के थोड़ा सा खाया जाता है, लेकिन रोटी ज़्यादा खाई जाती है। और ये अच्छा भी होता है क्योंकि सालन से तो पेट नहीं भरता, बेसिकली तो पेट रोटी से ही भरता है, और सालन कम कम लगा के खाना चाहिए। इससे फिर यही होता है कि आपका मैदा फिर डिस्टर्ब होता है, आप अगर भर भर के सालन खाएंगे तो बस इसके बाद हम लोगों ने आलू की ये कतलियाँ बना ली थी शाम के लिए। हमने कहा कि चलो शाम में ये बना लें। ये थोड़ा डिफरेंट अंदाज से बनाई थी। अम्मी जो हैं वो दूसरे तरीके से बनाती हैं और हमने जो है ना ये दूसरे तरीके से बनाया था। हमने कहा चलें तरीका जो है ना वो आज थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा एक तरह रूटीन का खाते रहते हैं तो आज थोड़ा डिफरेंट मेथड से बनाते हैं। तो यही था, मिला जुला रिस्पांस था। किसी ने कहा कि नहीं जो रोज़ बनाते हैं जैसे हम बनाते हैं, अम्मी जैसे बनाती हैं वो ज़्यादा अच्छे थे। किसी को ये थोड़े चटपटे से लगे, लेकिन ये अच्छे थे। तरीक़ाकार डिफरेंट था बनाने का, लेकिन मज़े के ये भी थे, स्पाइसी से थे तो पसंद आए थे, मुझे तो अच्छे लगे थे और स्पाइसी से थे। वैसे भी इंसान को जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरीके से चीज़ें बनानी चाहिए। अब जैसे चिकन का सालन है तो वो हम डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, कभी भुना हुआ बना लिया, कभी उसे जो है वो कोयले का धुआं दे के उसकी मतलब चिकन टिक्के के अंदाज से बना लिया, फिर पराठों पे रख के खाया। जैसे कि मेरी कुछ वीडियोस इस की है भी वीडियो, मतलब मम्मी बनाती हैं फिर हम लोग वो पराठे पे रख के खाते हैं। तो ये भी इसी तरीके से जो है ना थोड़ा डिफरेंट अंदाज से था। और ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी परेशानी होती है रोज़ी ख़वातीन की कि आज क्या बनाया जाए। तो और फिर जहाँ लिमिटेड चीज़ें खाई जाएँ, जैसे हमारे यहाँ कुछ चीज़ें खाई जाती हैं तो फिर वहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर अम्मी ये कहती हैं कि मेरा पकाना तो मेरा सर दर्द होता ही है, लेकिन क्या पकाए ये भी एक सवालिया निशान होता है कि आज क्या पकाया जाए, ऐसी चीज़ जो सब खा लें। तो बस ये हर घर का मसला है। हम मेरी कुलीग और मैं भी उस दिन यही बात कर रहे थे, वो भी यही कह रही थी कि कुछ चीज़ें हम मियाँ बीवी खाते हैं तो बच्चे नहीं खाते। हम मियाँ बीवी तो हर चीज़ खा लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना वो बस आजकल के एक तो सब्ज़ियाँ नहीं खाते, दालें नहीं खाते, और उन्हें जो है ना चिकन गोश्त और इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। ज़्यादातर अमूमन वो बाहर का ही खाना पसंद करते हैं। तो डेली तो नहीं होता, कभी कभार चलें बाहर का भी इंसान खा लेता है, वीकेंड पे हो गया, वो भी हफ्ते में 15 दिन में एक दफ़ा, मंथ में ट्वाइस अ टाइम आप खा लें, लेकिन रोज़ रोज़ तो ये चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती। तो मेरी अम्मी की तरह जो भी हैं, मतलब जो किचन में जाती हैं ख़वातीन, उनका यही मसला होगा कि आज क्या पकाया जाए। ये जो है ना एक बड़ा सा सवाल है ये। इसके बाद हमने इसको ढक दिया था ताकि ये जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। और अम्मी खाना पकाने से थोड़ी छुट्टी थी तो अम्मी जो हैं वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, और मैंने जो है ना वो आके अपना सामान यही रख दिया था स्कूल से, इससे पहले कि अम्मी की डांट पड़ती मैंने ये समेटा। और अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, आज का व्लॉग यहीं तक का था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।